मेरे साथ में आईआईटी दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं रंगन बनर्जी सर हैं। सर, सबसे पहले चूंकि आईआईटी में दाखिले को लेकर बहुत सारे जो पेरेंट्स होता है उनका सपना होता है कि उनके बच्चे आईआईटी में दाखिला लें। आप उन पेरेंट्स को क्या सर बोलेंगे? एक सिंपल सुझाव आपका क्या रहेगा? क्योंकि हम देखते हैं महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले कई बार छात्र दब जाते हैं, अभिभावकों के, पेरेंट्स के। मेरे ये मैसेज होगा पेरेंट्स को कि ये अच्छी बात है आप आईआईटी में आने चाहते हैं। हमें खुशी होगी कि आपके जो बेटा या बेटी आईआईटी दिल्ली में आ जाए। लेकिन अगर आईआईटी दिल्ली में न भी आए, हम्म। दूसरे भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। और आप छात्र पे प्रेशर दबाव मत डालिएगा, क्योंकि हमारी जो आज जो कंपटीशन है, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं। एक एग्जाम पे सिलेक्शन होती है, अगर हो गए तो ठीक है, नहीं हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके बहुत और भी अपॉर्चुनिटीज है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप स्टूडेंट्स को, अपने बच्चे को ठीक तरह से सुझाव दे और सपोर्ट करे कि उनके जो आकांक्षाएं हैं, उनके जो वो आप पूरे करें। सर, कई बार देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे नहीं चाहते हैं कि वो आईआईटी करें, मतलब उनका मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होता है, लेकिन पेरेंट्स उनको कोटा, सीकर, तमाम सारी जगहों पर दिल्ली कोचिंग करने के लिए भेजते हैं कि नहीं बेटा करना है आईआईटी। अ, ये ये सवाल बहुत ही मुश्किल वाली सवाल है। एक्चुअली बात ऐसी है कि हमारे बच्चों को हमें समझना चाहिए। और हम ये भी बताते हैं, जब भी हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं पहले साल में, एज अ डायरेक्टर मैं उनसे बात करता हूँ। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि आप अब यहाँ पे आए हैं, आपको अभी फ्रीडम है, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, लेकिन आप फैमिली से कनेक्टेड रहिए। अच्छा। आप अपने पेरेंट्स और फैमिली से बात कीजिए, बताइए कि आप क्या चाहते हैं, आप खुद सोचिए कि आपको क्या करना है। हम्म। अ, अभी ये जो हमारे जो है ना, ये सोच एक फिक्स कि यही करना है, ये कर, तो स्टूडेंट्स को भी वो एक्सप्लोर करते हैं, वो फिर उनको समझ में आता है कि क्या है। तो ये दबाव बहुत अच्छी बात नहीं है। और लेकिन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और फैकल्टी सभी का एक रोल होती है ये चेंज करने के लिए। अच्छा सर, ये भी देखा गया है, अभी जैसे हम लोग सवाल भी कर रहे थे कि कई सारे स्टूडेंट आते हैं आईआईटी में, लेकिन फिर उनके साथ में मुश्किलें शुरू होती हैं। वो उतना पिकअप नहीं कर पाते हैं, वो उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, फिर उनके ऊपर एक मानसिक प्रेशर होता है। फिर हमने देखा बहुत सारे सुसाइडल केस भी सामने आए, तमाम सारी आप लोगों ने कोशिशें भी की। किस तरीके की सर कोशिश आप लोग कर रहे हैं ये वाकया ना हो किसी बच्चे के साथ में? हम दो तीन तरह से कोशिश कर रहे हैं। एक तो कोशिश हो रही है कि जिनकी जिनकी दिक्कत है, हम्म। वो काउंसलिंग पे आए और किसी प्रोफेशनल उनको बताए कि क्या है। और इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हॉस्टल्स में सपोर्ट सिस्टम। दूसरी तरह से हम कर रहे हैं कि हमारी फैकल्टी और स्टूडेंट्स की इंटरेक्शन, वो हमें स्टिक डिनर की है। फैकल्टी जाते हैं हॉस्टल में, डिनर लेते हैं स्टूडेंट्स के साथ, कोर्सेज में और सपोर्ट में। अभी जिनकी सभी जो छात्र आते हैं, अपने तरफ से 10th 12th में बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन यहाँ पे आके किसी को दिक्कत होती है। सभी स्टूडेंट्स अच्छे हैं, तो किसी को कुछ सपोर्ट चाहिए, तो अभी मेंटर्स, स्टूडेंट्स, एडिशनल सपोर्ट, ये आइडेंटिफाई करना। किसी की बैकलॉग है तो वो एकेडमिक प्रोग्रेस ग्रुप बनाए। तो ये सभी ये सभी हमने की है। और जब ये आइडेंटिफाई कुछ होती है तो हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन ये जो
ये सब हमने स्टेप्स उठाए हैं, एक लेकिन पोस्टर भी आप लोगों ने लगाया है कि पोस्टर्स पोस्टर्स लगाए हैं, लेकिन ये ऑनगोइंग है। हुँ, ये सभी इंस्टीट्यूशन संस्था में, हायर एजुकेशन में ये एक दिक्कत है। ये इसमें जितना हमारी सोसाइटी में अभी सोशल मीडिया, दी कनेक्शन, ह्यूमन कनेक्शन हुँ। को लाना है, and human connection where with the faculty, with the students, so that there is a support system. तो ये support system सर increase। ह्यूमन कनेक्शन क्यों ज़रूरी है? क्यों आप समझते हैं कि ये बात जो आपने कही है सर, कई सारे और लोग बोलते हैं कि आईआईटी का जब बच्चा या इस तरीके का बच्चा जब आईएएस सिलेक्शन हो जाता है तो सोसाइटी के साथ तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं होता है। कई बार बिहेवियरल प्रॉब्लम देखी जाती है। मेरे ख्याल से एक्चुअली क्या है ना, सभी को अगर लाइफ में अप्स डाउन तो होते रहते हैं, हुँ, लेकिन सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। सपोर्ट सिस्टम में जो हमारे दोस्त, हमारे फैमिली, सभी के साथ कनेक्टेडनेस की ज़रूरत है। तो ये एक्चुअली इसमें कोई सिंपल सी सॉल्यूशन नहीं है। मल्टीपल स्टेप्स पे हम कोशिश कर रहे हैं, और हमने एक एक्सटर्नल कमिटी भी की है। वो हमारे स्टूडेंट्स, फैकल्टी सभी से बात की है। वो हमें एक रिपोर्ट भी देंगे। अच्छा। तो अच्छा सर, आप एक ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 50 में आपका आईआईटी आता है। क्या सजेस्ट करेंगे सर स्टूडेंट्स को कि कैसे पढ़ाई करें? क्या मतलब वो करें जिससे वो एक अच्छे इंजीनियर बन पाएँ या एक अच्छी सफलता उनको ज़िंदगी में मिले? आपका क्या सर फ़लसफ़ा है? क्या आप बताना चाहेंगे? तो एक्चुअली एक तो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझ लो। हुँ, अपनी पैशंस क्या है, किसमें आपको क्या करना है। तो आप उसी प्रॉब्लम ले लो जिसमें आपका पैशन है। एंड सेकंड इज, आप करेक्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए हुँ, जहाँ पे रेलेवेंस हो, हुँ, जिसमें आपका इम्पैक्ट, जिसकी ज़रूरत है। तो आप थोड़ा सोसाइटी एंड आउटसाइड में आइडेंटिफाई करो कि क्या ज़रूरत है, और आप इसमें तो चूजिंग द राइट प्रॉब्लम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आइडेंटिफाइंग योर पैशन, हुँ। choosing the problem, right problem, and then putting dedicated things so that you can provide your value addition to और रैंकिंग और सैलरी को क्यों आप लोग कहते हैं कि इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये बेकार it। की चीज़ें हैं? एक्चुअली बेकार की चीज़ें हम नहीं बोलते हैं हुँ, हम। हमारी प्रॉब्लम है कि इसको ओवर एम्फसाइज की तो प्रॉब्लम है। अभी मीडिया में आप एक हाई इंटरनेशनल सैलरी को प्रोजेक्ट करते हैं, तो किसी ने एक अच्छी जिस खासा नौकरी मिली है एक इंजीनियरिंग कंपनी में, वो उनको सोच रहे हैं कि अरे लेकिन हम इतना तो नहीं मिलेगा। तो यही बेसिस क्या है कि आपको आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है, आपको खुश रहना है, एंड आपको सफिशिएंट। सो ये ओवर एम्फसाइजिंग इज नॉट हमारे जो संस्था है। एज एन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन वी हैव अ रोल इन सोसाइटी टू हुँ, बिल्ड द फ्यूचर जनरेशंस। ये रोल नहीं है कि वेदर इट इज वी हैव आर पीपल आर गेटिंग 4 crores पैकेज और 5 crores पैकेज। और ये जो रैंकिंग है, रैंकिंग ऑटोमेटिक होना चाहिए। हमारी संस्था में एजुकेशन क्वालिटी, रेलेवेंस, सोसाइटल इम्पैक्ट, ये फोकस करेंगे, रैंकिंग अपने आप improve। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।